नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, व्यापम का एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद और असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल का पोस्ट आने के बाद बहुत से स्टूडेंट जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले हैं उनको ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि अब इतने सारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है तो हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम हमारे लिए सबसे बेस्ट है जिसकी तैयारी करके हम बहुत जल्दी ही लगभग आगे अगले 6 महीने के अंदर एक पोस्ट जो है वो ले सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको बनाने का उद्देश्य आपकी इसी दुविधा को हल करना है। आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, कोई भी आपकी योग्यता हो, मैं आपको सारे पैमानों पर रिसर्च करके आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम बेस्ट है सबसे, और आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो वीडियो को क्या करना है, एंड तक देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सारे एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं अगस्त तक, जो आ चुके हैं, मतलब जिनके जो बताया जा चुका है कि ये कंफर्म है, उनके आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताते चलता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आप देख रहे होंगे एडीओ। एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को। 200 पद इसके आए हुए हैं, है ना। और इसमें जो सिलेबस है वो है ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और यहाँ पर है हिंदी। तो ये सिलेबस अभी एक्सपेक्टेड है, तो ये वाला सिलेबस है, ठीक। उसके बाद आपका एडीआई 2025 जिसका वैकेंसी कल ही आया है, 6 जुलाई को इसका पेपर होने वाला है। 30 पद इसके लिए आए हुए हैं और इसका सिलेबस थोड़ा अलग है। छत्तीसगढ़ का बस सामान्य ज्ञान है इसमें, उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स इसमें आएंगे। तीसरा आपका पेपर जुलाई के महीने ही में ही होने वाला है, जिसका डेट है 27 जुलाई। इसके पदों की संख्या अभी कंफर्म नहीं है। इसका सिलेबस होने वाला है भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इंडिया जीएस, सीजीजीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश। और उसके बाद प्रयोगशाला का पेपर आपका 3 अगस्त को होगा। 880 पद के लिए भर्ती विज्ञापन, मतलब 880 पदों के लिए भर्ती होगी। इसमें आएगा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। इसमें 100 नंबर का सिर्फ जनरल साइंस रहेगा और 40 नंबर का बाकी पोर्शन रहेगा, सब मिला के। सीजीजीएस, सीजी का जो ज्योग्राफी है वो, इंडिया का ज्योग्राफी है वो, और करेंट अफेयर्स। अब ध्यान देना है आपको, इसमें आपको समझ में आएगा कि किस पद के लिए आपको तैयारी करना है। मैं पहली चीज़ तो इसमें कॉमन ग्रेजुएशन वालों का ही पद लिया हूँ, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब देखिए, जो एडीओ के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो जिनका मैथ्स और रीजनिंग वीक है, जिनको लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो बहुत ट्राई भी कर लिए हैं हम लोग और हम लोग को ज़्यादा स्कोर हो नहीं पाता है, उनके लिए एडीओ सबसे बेस्ट एग्जाम है। और एडीओ का पद भी ठीक ठाक है, 200 पद आया हुआ है। ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और हिंदी, ये सब जो हैं वो थ्योरी पोर्शन वाले हैं। इसमें आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट एडीओ की तैयारी कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट जो हैं वो मैथ रीजनिंग थोड़ा वीक है, उनको डर लगता है उससे, तो एडीओ के अलावा सबसे बेस्ट पोस्ट इस साल के लिए, क्या कभी के लिए नहीं हो सकता है। इसका सिलेबस जो है सबसे बेस्ट सिलेबस है जिनके लिए, अगर मैथ और रीजनिंग जो है वो वीक है जिनका, उनके लिए, ठीक है। तो एडीओ की जो तैयारी कर रहे हैं पहले से जो स्टूडेंट, वो एडीओ की ही तैयारी करते रहें और इसी तैयारी को अच्छे से करें, बेहतर करने की कोशिश करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसमें आपको पीजीडीआरडी का एक दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन उसके बारे में मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, कि पीजीडीआरडी नहीं है तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। आपको जो है डिग्री वगैरह जुगाड़ करने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक। दूसरा जो पेपर है एडीआई का, अभी जो आया है एडीआई का पेपर, तभी स्टूडेंट लोग को दिक्कत हो गया है अब कि भाई एडीआई की तैयारी करें कि एडीओ की तैयारी करें। अब एडीआई में पहली बार तो योग्यता देखिए आप एडीआई के सिलेबस में, कि आप तो या तो इंजीनियरिंग हो, या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आपका कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो पीजीडीएम की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो ये सब डिग्री अगर आपके पास है, और इसका पद की संख्या देखो आप, 30 पद है और इसको पीएससी ले रहा है। अब इसका सिलेबस में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन ये लगभग है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और 100 क्वेश्चन रहेगा आपका बाकी सेकंड नंबर के पोर्शन से, जो ये पूरा पोर्शन है। अब इसमें भी आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो ठीक है, लेकिन मैथ रीजनिंग इसमें आपका अच्छा होना चाहिए। जो पहले 2016 में एडीआई का पेपर हुआ था, उसमें मैथ रीजनिंग का जो पेपर पोर्शन था ना, उसको अच्छा टफ दिया था, मतलब अच्छे लेवल का दिया था। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका अच्छा है, और अगर आपको लग रहा है कि एडीओ की तैयारी जो है वो पीजीडीआरडी नहीं है, तो आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है कि भाई पीजीडीआरडी नहीं है तो मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। और दूसरी एक चीज़ जो आपको अगर लगता है कि आप मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके अलावा इंग्लिश
एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक, कंप्यूटर एक्स्ट्रा है इसमें, करंट अच्छा है एक्स्ट्रा है इसमें। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप स्विच करके अगर दूसरे चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो एडीआई की एक सूत्री तैयारी कर रहे हैं, अगर जो कर सकते हैं एडीआई की तैयारी, और जो पहले ही पीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं वे स्टूडेंट, जो पहले से पीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते आ रहे हैं वो स्टूडेंट एडीआई की तैयारी करना चाहिए उनको। स्पष्ट हो गया आपको। तीसरा है आबकारी आरक्षक, इसका एग्जाम 27 जुलाई को होगा। इसका सिलेबस आप देखेंगे इंडियन जीएस, सीजीजीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी रहेगा। इन दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। इन दोनों की तैयारी आपका सिलेबस जब आप देखेंगे तो लगभग दोनों का सिलेबस जो है सेम है। तो इन दोनों की तैयारी आप क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। आप 6 जुलाई को एडीआई का पेपर देने के बाद 27 जुलाई को आबकारी आरक्षक का भी पेपर दे सकते हैं। पेपर तो सब दे सकते हैं लेकिन तैयारी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दो लगभग आपको सेम दिख रहा होगा जो है वो। तो इन दोनों की तैयारी की जा सकती है। मैं दूसरों की तैयारी आपको मैं फोकस कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एग्ज़ाम की तैयारी करें, इसीलिए मैं इतना एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, दो नाव में पैर न रखें, कबीर का एक दोहा याद आ रहा है मुझे। एक ही नाव सवार जो सकुशल उतरा पार, दो दो नाव जो चढ़ा डूब गई मझधार। अगर आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं, अगर आप एक साथ 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपका सिलेक्शन एक भी पेपर में ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं। आप देखिए कि आपकी योग्यता क्या है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग है और क्या वीक है, और अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पे आप जब सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, अपने आप को जान के तैयारी करेंगे, अपनी कमजोरियों और अपने अच्छाइयों को जान के तैयारी करेंगे, तो आप सही डायरेक्शन में सही दिशा में तैयारी कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से सही समय में हो पाएगा। नहीं तो ब्लाइंड आप जाना चाहते हैं अगर कि हर एग्ज़ाम का जो आ रहा है उसका आप फॉर्म भर रहे हैं, टेक्निकल वाला जो है टेक्निकल वाले की भी तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक की भी तैयारी कर रहा है, तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो ना टेक्निकल में होगा सिलेक्शन ना नॉन टेक्निकल में होगा सिलेक्शन आपका। तो ये ना करें आप। अब रेलवे का आ गया तो रेलवे की तैयारी करने चालू कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं। आप चूज़ कर लें, जो सिलेबस एकदम सेम है उसकी तैयारी तो एक साथ कर सकते हैं आप, लेकिन जो सिलेबस अलग दिख रहा है आपका, तो एक सूत्री अभियान चालू करो, एक पेपर को पकड़ो और उसको बेहतर तरीके से अपने आप को क्षमता अपनी डेवलप करो और अच्छे से तैयारी करो उस एग्ज़ाम की, तो आपको सिलेक्शन होगा। अब प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कौन करें कि भाई 3 अगस्त को पेपर होगा, तो 2 एडवांटेज। पहली बात तो पदों की संख्या ज़बरदस्त है, इसमें लगभग 880 पद है, जिसमें 440 के आसपास पद जो है वो प्रयोगशाला परिचारक के रहेंगे, बाकी तो अदर पोस्ट हैं, तो बहुत सारा पोस्ट है पहला। दूसरा, इसकी तैयारी केवल उन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिनकी साइंस बहुत ज़बरदस्त है। साइंस 100 नंबर का आएगा, इसमें 100 नंबर का केवल सामान्य विज्ञान आएगा और अच्छे लेवल का आएगा। तो साइंस जिनका अच्छा है उनको तो किसी दूसरे एग्जाम की ना ईडीओ की तैयारी करनी चाहिए, ना एडीआई की तैयारी, ना आबकारी आरक्षक। आप चुपचाप पकड़ो प्रयोगशाला परिचारक को, 3 अगस्त को इसका पेपर होने वाला है, पोस्ट का संख्या ज़बरदस्त है। साइंस आपका अगर स्ट्रांग है या आप स्ट्रांग कर सकते हैं तो इससे अच्छा पोस्ट आपको साल भर में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और पदों की संख्या ज़्यादा होने से आपके जो सिलेक्शन है उसका चांसेस बढ़ जाता है। ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, है ना। छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत का भूगोल तो आने ही वाला है, करंट अफेयर्स भी आएगा इसमें। तो स्पष्ट बात है, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी वो बिल्कुल ना करें जिनका साइंस बहुत ज़्यादा वीक है। वो स्ट्रांग कर भी लेंगे तो इसमें ऐसा साइंस आएगा ना तो क्वेश्चन हालत ख़राब हो जाएगा आपका, है ना। तो साइंस जिनका अच्छा है वही तैयारी करें, या जिनका मॉडरेट है वो। मॉडरेट वाला इंसान एक्सीलेंस तक जा सकता है किसी चीज़ में। अगर आपका कोई औसत है, जैसे कि मैथ रीजनिंग, अगर आपसे औसत है, मॉडरेट लेवल पे है, 20 नंबर का अगर मैथ रीजनिंग आता है तो आपका आ जा रहा है 10 से 12 नंबर आ जा रहा है, तो आप उसको 16 नंबर तक, 17 नंबर, 18 नंबर तक लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? 18 नंबर, 19 नंबर तक लेके जा सकते हैं, कई लोग 20 भी ले आते हैं मॉडरेट में अगर आपका मैथ रीजनिंग है तब। लेकिन अगर आपका बिलो एवरेज है मैथ रीजनिंग या बिलो एवरेज है साइंस, 10 से कम नंबर आ रहा है 20 में आपका मैथ रीजनिंग में, 10 से कम नंबर आ रहा है आपका साइंस में, तब आपको लेके जाके नहीं सकते आप उसमें एक्सीलेंस में। आप उसको, उसमें समय लग जाता है, उसमें आपको 2 साल का 1 साल का तैयारी चाहिए अच्छे से, तो उतना समय आपके पास है नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी क्षमता को पहचानो और उसके आधार पर आप अपना डायरेक्शन सेट करो और तैयारी करो, ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, मैं पूरे समराइज कर देता हूँ पूरी वीडियो को। जिनका मैथ रीजनिंग से डर लगता है जिनको, और जिनका बिलो एवरेज है मैथ रीजनिंग, ईडीओ की तैयारी करें, सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा एग्जाम नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास मैथ रीजनिंग अच्छा है आपका और आपने पहले पीएससी की तैयारी की हुई है और ग्रेजुएशन में आपका इंजीनियरिंग और योग्यता मैच कर रही है, तो एडीआई का तैयारी करें, ठीक है। अगर अच्छा, दूसरा क्या, अधिकारी बनने का भी बहुत लोगों को
इच्छा रहती है तो जिनको अधिकारी का पोस्ट का ही तैयारी करना है वो तो फिर एडीआई की तैयारी करें। अगर हाँ, दो चीज़ ऐसा है, मैं आपको बोला हूँ एक चीज़ की तैयारी करो, लेकिन दो ही चीज़ एडीआई और आबकारी आरक्षक, इन दोनों की तैयारी आप एक साथ करने इसलिए बोल सकता हूँ मैं क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और एक ही मंथ में दोनों का पेपर है, तो आप इन दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका साइंस स्ट्रांग है वो तो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके प्रयोगशाला की तैयारी करना चालू कर दो। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी आप देखिए, प्रयोगशाला का तैयारी में ही आपको साइंस अच्छा करने में, अगर आपका बहुत भी अच्छा है तो भी आपको बहुत अच्छा करने में साइंस को समय लगेगा, तो आप इस भी को फोकस करो। तो आपका एक एग्ज़ाम की तैयारी पे अगर आप फोकस करते हैं तो मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन जो है वो इस साल ज़रूर होगा सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से कि आपको सही डायरेक्शन दे सकूँ और काम आपका आसान हो सके। अगर वीडियो इसी तरीके के और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।